और देखिएगा जो सपना आप पिछले 5-10 साल से आप और अपने माँ बाप जिस सपने को, जिस वर्दी को चाहने के लिए आप पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहे थे, अब अगर आपने सिर्फ इसे फर्जी मान करके आपने पढ़ाई बंद कर दिया, मान लीजिए 1% अगर एग्जाम 11 फरवरी 2024 को हो जाता है, तो क्या आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे? भाई नहीं कर पाएंगे। हम सही बता रहे हैं आपको, आप इतने भी हल्के मत लीजिए। हाँ, हम ये है कि आपके प्रेशर को हमेशा कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी सत्यता है कि एग्जाम आजकल कंपटीशन बढ़ने से स्थिति थोड़ी सी नाजुक बन गई है। जय हिंद साथियों, इस टाइम की एक बहुत अच्छी अपडेट है जिससे मैं क्लियर करूंगा आपके डाउट को। और देखिएगा, आपने देखा होगा कल जो नोटिफिकेशन, एक नोटिस जो है वायरल हो रहा था, जो एक विभागीय नोटिस था, जैसा मैंने आपको कल बता दिया था, उसमें कि 60,244 पदों पर जो ये भर्ती होने वाली है उसके बारे में उसमें जिक्र किया गया था। और ओवरऑल आपने वो पूरा नोटिस बहुत सारी वीडियोस अब तक आप देख भी चुके होंगे। अब आपका कल से ही कमेंट आना स्टार्ट हो गया था, एंड आज मॉर्निंग में जैसे मैंने 5 बजे न्यूज़पेपर देखा तो उसमें भी कल की जो नोटिस वायरल था उसमें जो जानकारी थी उसी को जो है वहां पर भी प्रकाशित किया गया था। अब एक्चुअली में अब तक बात क्या क्लियर हो पाई है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये क्लियर, देखिएगा इसमें ये बोला गया है, जैसे आपने इसे पढ़ लिया होगा, कि एक ही पाली में पूरे उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और देखिएगा जो आपके पास में कल एक था ना, मेरे पास में अब तक 6 से 7 है, मतलब 7 जो है मेरे पास में इस तरह के विभागीय नोटिस मेरे पास में व्हाट्सएप के जरिए आ चुके हैं। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि अब एक ही होता तो मैं मान लेता कि ये जो हो सकता है एडिट किया हो, लेकिन अब क्योंकि ये अलग अलग नोटिफिकेशन है, अलग अलग नोटिस हैं, अलग अलग जो है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजे गए हैं, तो वहाँ से कुछ न, जैसे आपके पास में आया, आपने मुझे भेज दिया, मैं अपने दोस्त को भेज दूंगा, इस तरह से जो है एक सीरीज चलती है। तो वहाँ पर देखने को मिला कि यार इसमें जो है बातें कुछ अलग लिखी गई हैं, साथ ही में जो परीक्षा केंद्रों की संख्या है उस जनपद में वो भी अलग है, और ओवरऑल उस जनपद में कितने विद्यार्थियों का अनुमान है ये भी एकदम जो है अलग है। तो ओवरऑल अलग अलग ये दे रखा है। अब बात यह है कि सर क्या 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा? देखिएगा मेरे भाई, शुरुआत में आपने कल देखा और उस जानकारी को देखने के बाद में कोई भी 100% ये नहीं बोल सकता था कल की जानकारी के तौर पर कि ये जो है एग्ज़ाम जो है हो गई होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड लग रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब देखिएगा एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिएगा जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि सर हमारे मुंह की बात आप बोलिएगा, उनको अगर ऐसा लग रहा है ये फर्जी है तो आप इसे फर्जी स्वीकृत करें। अब फर्जी मानने के अलावा आप दूसरा विकल्प नहीं सोच सकते, आप पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते। यस और नो, अब आपके मन की ही मैंने बोल दिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो आपको अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। अलग अलग विभागीय नोटिस आए हैं और उनको देखने के बाद में सत्यता इसकी प्रकट हो जाती है। यहाँ पर एक और डाउट बन रहा था, सब 11 फरवरी 2024 को आरओ एंड एआरओ का जो है वो पेपर होने वाला है, तो आराम से हो सकता है आरओ एआरओ का इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा जाता है। अगर आप 2018 की भर्ती को देखेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि मात्र 2 महीने के अंदर पेपर हो भी गया था, यानी फॉर्म भर गया, नोटिफिकेशन निकल गया और 2 महीने के अंदर पेपर भी हो गया। सन 2018 की बात कर रहा हूं। तो क्योंकि अब देखिएगा बाबा, आप देखो बाबा की कृपा है भैया, बाबा पता नहीं क्या कुछ कर दें और कब कर दें, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। पता चला प्रधानमंत्री जो है एक गांव के प्रधान को जो है मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो आप ये मान के चलें कि आप अपनी जो आपने तैयारी रिदम कंटिन्यू कर रखा है उसे भाई कंटिन्यू रखिएगा। तैयारी के लिए मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि चक्षु प्रकाशन ने भी अपना बेस्ट बुक जो है पब्लिक मार्केट में अवेलेबल है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से इसे बाई कर सकते हैं। इनका स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, वो डिटेल आप देख लीजिएगा। अरविंद पाठ्यक्रम पर आधारित है ये, जिसमें कि आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और साथ ही में 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं इनके प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट भी एकदम लाजवाब है। प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या मिलेगा वो आप देख लीजिएगा। कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए बाय करिए। ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं करना है। आप एसएससी जीडी के लिए भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि साहब हम स्पेशली जो है इसके लिए शुरुआत करें कि ना करें, मतलब अगर आप एसएससी जीडी के कैटेगरी में आते हैं तो स्वाभाविक है आप इसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि वो तो सेंटर की है और उसमें जो है ओवरऑल एज जो वो कम मांगा जाता है।
लेकिन यहाँ पर आप ओबीसी या एससी तो उसमें आपको रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि यूपी पुलिस की भी तैयारी आपकी चल रही है। तो पहले बात तो भाई ये डाउट को क्लियर खत्म करिएगा। देखिएगा, मैं एक नोटिस जो मेरे पास में अखबार की कटिंग है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। इसमें लिखा गया 11 फरवरी 2024 को एग्जाम कराना जो है प्रस्तावित है। परीक्षा का प्रबंधन डीएम और स्थानीय पुलिस के सहयोग से होगा। ये पहली बार हो रहा है भैया इस तरह से, मतलब एक बड़े लेवल पर हो रहा है। और संघ लोग ये ओके पढ़ लिया होगा। चयन किया जा रहा है। जिले में परीक्षा केंद्रों को लेकर के 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है कि जो मतलब देखिएगा जो इसमें परीक्षाओं के नाम लिखे गए ना, जैसे कि आपका ये संघ लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है और यूपी भर्ती बोर्ड है। तो इनके जो भी एग्जाम करवाते हैं तो ये भी जो है वो सेंटर का चयन करते हैं। तो वो सेंटर के चयन की जो सूची है वो मांगी गई है कि आप 28 दिसंबर तक हमें जो आपके जनपद में जितने भी सेंटर अवेलेबल हैं इस तारीख को अगर वो एग्जाम के लिए खाली है तो उन पर हम करवाएंगे। लेकिन अगर आरओ का उन्होंने पहले से कर रखा होगा कि हाँ इस तारीख को हम आरओ का एग्जाम अपने सेंटर पर लेंगे तो उस सेंटर में जो यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। तो इसमें तो बिल्कुल यही बात समझ में आ रही है। कम से कम 6 से 7 जो है न्यूज़पेपर मेरे पास में पड़े हुए हैं। अब देखिएगा, आप एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप जो पढ़ाई जिस तरह से आप कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू रखें भाई। ये क्योंकि एक अभी तक स्थिति एकदम जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि आज की स्थिति से आप 99% बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है। अब देखिए, कभी आपने देखा होगा पहले एग्जाम सेंटर जो होते हैं चयनित हो जाते हैं तो उसके बाद में भी जो है 2-4 दिन के लिए आगे डेट बढ़ा भी दी जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो अब आप ये मान के चलें कि इसके इर्द गिर्द जो वो आपका एग्ज़ाम जो देखने को पक्का मिल सकता है भाई, बिल्कुल मिल सकता है। मैं मॉर्निंग में मैंने आपकी कमेंट को रीड किया जब मैं ड्यूटी से आया तो उसके बाद पता चला कि यार आप भी जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बोल रहे हैं भैया आप जो कुछ बोलिए। तो मैंने बोल दिया भाई, आप मेरे पास में जो अलग अलग विभागीय नोटिस आए हैं तो उनको भी देखने के बाद में और न्यूज़पेपर में भी देखने के बाद में, क्योंकि एक बड़ी बात होती है एग्जैक्टली डेट को फिक्स कर पाना। खैर न्यूज़पेपर का तो मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन क्योंकि विभागीय और साथ ही में कुछ ऑथेंटिसिटी है तो ये सब और इधर उधर से बात करने के बाद में ये समझ में आता है कि हाँ भैया बिल्कुल डाउट में मत रहिए, ये बात सही है और सही है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, अब मान लीजिए अगर 1% अगर ये गलत भी हो जाए तो भी क्या आपकी पढ़ाई का दुष्परिणाम तो नहीं निकलेगा, कुछ न कुछ फ़ायदेमंद ही साबित होगी। तो मेरा आपसे बस यही सजेशन है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। तो ये भी सत्य बात है। तो इसलिए अब आप इसे बिल्कुल जो है वो फर्जी तरीके से ना सोचें और मेरा ये विश्वास है कि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, आप जो तैयारी है उसे और दमदारी के साथ में आप करिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है ये आप मानते हैं। पेपर 2 महीने में भी पहले हो चुका है तो आराम से इसमें हो सकता है, यस और नो। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई कि थोड़ा सा अपना बिल्कुल सीरियस तरीके से, आपको पता ही है इस बार देखा होगा आपने कि 15 दिन आपको फॉर्म भरने के मिलेंगे, समय भी कम मिल रहा है। 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर वक्कर है ना वो सब खत्म हो जाएगा। जब एक ही शिफ्ट में सारे बच्चों को एक ही पेपर मिलेगा तो टेंशन ही फ्री हो जाओगे, यस और नो। तो फिर नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं 10 नंबर 15 नंबर साहब मेरे तो कट गए, दूसरे के बढ़ गए, तो एक दूसरे को जो कोसने का चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। ये भी बड़ा लोचा होता है। तो बिल्कुल मार्केट में जाकर के आप चक्षु प्रकाशन के बेस्ट बुक एंड प्रैक्टिस सेट को, स्टडी गाइड को, दोनों को बाई कर लीजिए भाई। जो मैं आपको सजेस्ट करते जा रहा हूं उनको आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करना ही है आपको। आपके पास में अदर कोई ऑप्शन नहीं है, यस और नो भाई। ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट में ऑलरेडी मुश्किल से 8 से 10 जो है पब्लिकेशन होते हैं जो अपने आप में जाने जाते हैं, तो वो सब आपको लगाना ही लगाना है। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ मेरी प्राथमिकता के तौर पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जो एक बार लगाइएगा, उसके बाद में उसका एक्सपीरियंस आप साझा करेंगे तो बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम के लिए एक छात्र की अपनी तैयारी होती है, वैसे ही सीरियसनेस के साथ में और फालतू की चीज़ों से दूर रह करके अपने आप का जो है प्रदर्शन अच्छा करें। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बेहतर स्कोर करना होगा और 300 में से भाई आप ये मान के चलें कि आपका कम से कम तो भाई आपका जो आप टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वो कम से कम 200 प्लस ही होना चाहिए, तो बात बन पाएगी। अब देखने की वाली बात होगी कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा आया, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ज़रूरत है और ज़रूरत है तो आपको हर कंडीशन में नौकरी चाहिए। तो भैया हर कंडीशन में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, चाहे खबरें फर्जी आए, चाहे सही आ जाएं, असली हो नकली हो, हर स्थिति में आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप हर स्थिति में नौकरी लेना चाहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप फर्जी हो चाहे रियल है, चाहे ओरिजिनल है या फिर नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तैयारी कंटिन्यू जैसे आप चल रहे हैं वैसे आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा उसको, ठीक है। तो बिल्कुल मेरा निवेदन रहेगा, आपके मन में अगर कोई डाउट शंका है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जो मेरे वेल विशर हैं, जो शुभचिंतक हैं, वीडियो को लाइक एंड अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।